Hello students, welcome back. Report writing. Today we are going to discuss how to write a successful report. एक सफल और अच्छी रिपोर्ट कैसे लिखें। रिपोर्ट राइटिंग हमारे एग्जाम में 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो आज हम सीखेंगे कि एक अच्छी रिपोर्ट हम कैसे लिख सकते हैं। व्हाट इज अ रिपोर्ट? रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट को हिंदी में प्रतिवेदन या आख्या कहते हैं और रिपोर्टाज एक शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। सो व्हाट इज अ रिपोर्ट? A report is a brief account of an event that has already taken place. एक ऐसी घटना जो ऑलरेडी हो चुकी है, जो घटना घटित हो चुकी है, उसके बारे में जब हम संक्षिप्त में बयान दर्ज करते हैं, संक्षिप्त में बताते हैं, तो वो रिपोर्ट कहलाती है। The report helps in recording the events of importance that occur in our day-to-day life. हमारी रोजमर्रा के जीवन में जो बातें, जो इवेंट्स होते हैं, उनके बारे में जो रिकॉर्डिंग होती है, उसी को रिपोर्ट कहते हैं। It attempts to present the first-hand information of an incident or an event. तो एक घटना के बारे में जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, वो उसको दर्ज करने का काम करती है। तो जो रिपोर्ट राइटिंग है, उसमें किसी घटना के बारे में बता दिया जाता है। A report of an event presents a record of events that took place. तो एक घटना किस तरह से घटित हुई, उसका एक जो दस्तावेज है, वो रिपोर्ट कहलाता है। A report of an event includes one's ideas, opinions and impressions about the event. तो रिपोर्ट में किसी भी जो रिपोर्टर होते हैं, उनके आइडियाज कि उस कार्यक्रम के बारे में उनकी सोच क्या थी और उनकी राय क्या थी और क्या कार्यक्रम का प्रभाव उनके ऊपर रहा, ये जो है रिपोर्ट राइटिंग में हम देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, किस तरह की रिपोर्ट्स जो है हम आमतौर पर देख सकते हैं। न्यूज़पेपर रिपोर्ट, आमतौर पर हम ये कोई भी न्यूज़पेपर उठाते हैं तो उसमें हम रिपोर्ट राइटिंग देख सकते हैं, रिपोर्ट्स देख सकते हैं। अ रिपोर्ट अबाउट एन इवेंट और फंक्शन एट स्कूल, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, किसी विद्यालय, किसी संस्था या किसी संगठन में, किसी संस्था में कोई कार्यक्रम हुआ, कोई फंक्शन हुआ और उसके बारे में लास्ट में जो बताया गया, वो रिपोर्ट राइटिंग कह सकते हैं। अ रिपोर्ट अबाउट एन एक्सीडेंट हैपनिंग दैट यू हैव विटनेस्ड, कोई दुर्घटना हुई या कोई भी ऐसी घटना हुई जो आपने देखी हो, जिसके आप गवाह हुए हो या आपने देखा हो, महसूस किया हो, उसके बारे में जैसे बताया जाए, वो रिपोर्ट राइटिंग है। अ रिपोर्ट अबाउट एन इंक्वायरी और सर्वे, कोई इंक्वायरी हुई, कोई सर्वे हुआ और उसके बारे में लास्ट में जो ओवरऑल जो डेटा बताया जाता है, वो रिपोर्ट राइटिंग कही जाती है। While writing a report, जब हम एक रिपोर्ट लिखते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? Which are the facts we should have in our minds while writing a report? Be factual and do not add any information on your own that may seem fictitious. कोई भी आपने जब रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं तो आपने अपनी तरफ से कोई भी ऐसी मनगढ़ंत बात नहीं लिखनी है जो कि हुई नहीं थी। Everything should be fact based. हर चीज जो हुई उसी के आधार पर आपने रिपोर्टिंग करनी है। Write the name of the reporter. First of all, you have to write the name of the reporter. Provide a suitable title, heading. रिपोर्ट का आपने एक टाइटल डिसाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में अगर कोई कल्चरल मीट हुई या कोई ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, कोई एनुअल डे फंक्शन हुआ, या फिर आपने कहीं पर हाउस ऑन फायर, कहीं पर आपने मकान में आग लगी देखी, हाउस ऑन फायर, या फिर सेमिनार ऑन वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन पर एक सेमिनार हुआ, इस तरह से आपने टाइटल डिसाइड करना है। राइट इन पास्ट टेंस, जो आपकी रिपोर्ट होगी वो पास्ट टेंस में होगी। आपने लिखना है कि अ प्रोग्राम ऑन वाटर कंजर्वेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड, इस तरह से आपने वो पास्ट टेंस में लिखना है। डेवलप आइडियाज, कॉजेज, रीजंस, कॉन्सिक्वेंसेज, ओपिनियंस लॉजिकली। सो जो भी आप लिखेंगे, आपके जो आइडियाज हैं दे शुड बी कनेक्टेड, उनको कनेक्ट करना है आपने। और कोई भी प्रोग्राम अगर कंडक्ट हुआ जिस पर आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, तो प्रोग्राम किस पर बेस्ड था, उसका मकसद क्या था, कैसे कैसे वो घटनाएं हुई, तो ये आपने लॉजिकल ऑर्डर्स में अपने आइडियाज को आपने इस तरह से डेवलप करना है। बी फैक्चुअल एंड डू नॉट ऐड एनी इंफॉर्मेशन ऑन योर ओन, तो अपनी तरफ से आपने कोई भी इंफॉर्मेशन अलग से ऐड नहीं करनी जो हुई नहीं थी। मेंशन द प्लेस, डेट, टाइम एंड अदर रेलिवेंट फैक्ट्स अबाउट द इवेंट, उस कार्यक्रम के बारे में, उस घटना के बारे में कि वो घटना का प्लेस कौन सा था, कहाँ पर वो प्रोग्राम हुआ, कहाँ पर वो इंसिडेंट हुआ, कहाँ पर वो इवेंट हुआ, डेट कौन सी थी, टाइम क्या था, और भी जो नेसेसरी, जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उसको आपने मेंशन करना है। इंक्लूड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल अराउंड और अफेक्टेड बाय द इवेंट,
सो उस इवेंट से रिलेटेड जो लोग थे, जो अफेक्टेड लोग थे, उनकी इंफॉर्मेशन, उनसे जो आपने इंफॉर्मेशन गैदर की है उसको आपने अपनी रिपोर्ट में मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ, जो भी विटनेसेस थे, आई विटनेसेस थे, उनसे आपने क्या इंफॉर्मेशन ली कि कोई एक्सीडेंट हुआ तो किन किन गाड़ियों के बीच एक्सीडेंट हुआ, या कितने बजे एक्सीडेंट हुआ, कौन कौन से लोग मदद करने को पहुंचे, जो अथॉरिटीज थे वो कहाँ थे, वो कितने बजे पहुंचे। सो ये पूरा इंसिडेंट आपने जो है वहां पर रिपोर्ट करना है। राइट इन अ लेस फॉर्मल एंड मोर डिस्क्रिप्टिव मैनर वाइल राइटिंग अ रिपोर्ट फॉर अ स्कूल मैगजीन। जब आप एक स्कूल की पत्रिका के लिए लिखते हैं तो आपको फॉर्मेलिटी के बजाय जो है डिस्क्रिप्टिव मैनर में कि किस तरह से कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम का मकसद क्या था, कैसे कैसे वो कार्यक्रम आगे डेवलप हुआ, सो आपने मेंशन करना है। प्रेजेंट योर आइडियाज एंड इंप्रेशंस टू मेक द रिपोर्ट इंटरेस्टिंग। सो रिपोर्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपने अपने आइडियाज भी वहां पर डालने हैं कि किस तरह से आपको वो पूरा प्रोग्राम जो है आप अपनी नजर में आपने उसे कैसे देखा। राइट इन इनडायरेक्ट स्पीच एंड प्रेफरेबली एंड इन पैसिव वॉइस। सो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, पैसिव वॉइस का आपने यूज करना है। राइट इन थर्ड पर्सन फॉर्म एंड अवॉइड यूजिंग प्रोनाउंस लाइक आई, मी और यू। आपने जो रिपोर्टिंग करनी है वो थर्ड पर्सन में करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको कहना है अ हाउस कॉट फायर इन कनाट प्लेस यस्टरडे, कि कनाट प्लेस में कल जो है एक मकान में आग लग गई। तो इस तरह से आपने जो है रिपोर्टिंग करनी है। आपको ये नहीं कहना कि आई सॉ अ हाउस ऑन फायर यस्टरडे, कि कल मैंने एक मकान में आग लगा हुआ देखा। सो आपने वो थर्ड पर्सन में कहना है, इनडायरेक्ट स्पीच में कहना है, और पैसिव वॉइस में आपने रिपोर्टिंग करनी है। अवॉइड इम्पोजिंग योर पर्सनल ओपिनियंस एंड डू नॉट मेक एनी कंक्लूजन्स। आपने अपनी पर्सनल ओपिनियन को उस रिपोर्टिंग में नहीं मेंशन करना है और आपको किसी भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचना है। एज इट इज ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, किस तरह से वो घटना हुई, जैसे हुई उसी तरह से आपने उसकी रिपोर्टिंग करनी है। आंसर द क्वेश्चंस टू व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हु एंड हाउ, कि जो प्रोग्राम हुआ, जो इवेंट हुआ, जो इंसिडेंट हुआ, वो कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, और उस कार्यक्रम में क्या क्या हुआ, कौन कौन से लोगों ने वहां पर पार्टिसिपेट किया या कौन कौन से लोग वहां पर थे, और कैसे कैसे वो घटना घटी, वो इवेंट हुआ। तो इस तरह से आपने इन चीजों का आंसर अपनी रिपोर्टिंग में करना है। फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट का फॉर्मेट किस तरह से आप बनाएंगे। सबसे पहले आप रिपोर्ट का हेडलाइन बनाएंगे। आप कह सकते हैं अ सेमिनार ऑन वाटर कंजर्वेशन, या फिर अ हाउस ऑन फायर, रोड एक्सीडेंट, इस तरह से आप लिख सकते हैं। बाय लाइन, नेम ऑफ द रिपोर्टर, उसके नीचे आप लिखेंगे कि जो रिपोर्टर है वो कौन है, आप अपना नाम ऐड कर सकते हैं। ओपनिंग पैराग्राफ, फर्स्ट जो पैराग्राफ है जिसमें आप इंट्रोडक्शन देंगे उस इवेंट का, उस इंसिडेंट का, वो ओपनिंग पैराग्राफ है। डिटेल्स, नेक्स्ट टू पैराग्राफ्स, उसके बाद आपने अपने आइडिया को डेवलप करना है, डिटेल में, विस्तार में अपने आइडिया को आपने वहां पर बताना है कि किस तरह से वो इवेंट हुआ। कंक्लूसिव स्टेटमेंट, एट द एंड, रिपोर्ट के लास्ट में क्या क्या वो प्रोग्राम में इंपॉर्टेंट चीजें जो हाईलाइट करने लायक है वो आपने कंक्लूसिव स्टेटमेंट में लिखना है। तो ये रिपोर्ट का फॉर्मेट। और रिपोर्ट जो है वो उसकी मार्किंग कैसे होती है, मार्किंग स्कीम के बारे में हम जान लेते हैं। इसका जो फॉर्मेट है वो 1 मार्क्स का है, जिसमें आपकी हेडलाइन आती है, बाई लाइन जिसमें आप जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनके बारे में, उनका नाम, डेट एंड प्लेस हम मेंशन कर देंगे। 4 मार्क्स का आपका कंटेंट होता है जिसमें कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ द इंसिडेंट हैपेंड, जिसमें आपने बताना है कि वो इवेंट कब हुआ, कि वो इवेंट क्या था और कहाँ पर वो इवेंट हुआ, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे और कैसे वो इवेंट आगे बढ़ा, इसके बारे में आपने मेंशन करना है। एक्सप्रेशन जो है वो 5 मार्क्स का है, जो जिसमें आप डिस्क्राइब करेंगे पूरे इवेंट के बारे में। लॉजिकल एंड रेलिवेंट डिटेल्स विदाउट ग्रामेटिकल और स्पेलिंग एरर्स, आपने ग्रामेटिकल और स्पेलिंग एरर्स नहीं करनी है। अपने आइडिया को आपने डेवलप करना है कि पूरा प्रोग्राम कैसे शुरू हुआ, आगे कैसे हुआ, उसके बाद किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसके बाद क्या हुआ, और उसका कंक्लूजन क्या रहा, लास्ट में क्या हुआ। तो ये जब आप पूरा डिटेल में आप डिस्क्राइब कर देंगे तो आपको 10 मार्क्स मिल सकते हैं। अब मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक रिपोर्टिंग यहाँ पर आपके लिए की है। क्वेश्चन हमारा है अ रिपोर्ट अबाउट अ सेमिनार ऑन वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण के ऊपर एक सेमिनार का आयोजन हुआ, उस पर आपने रिपोर्टिंग करनी है। तो इस तरह से आपने शुरू करना है, सेमिनार ऑन वाटर कंजर्वेशन, नीचे आप अपना नाम लिख देंगे कि बाय विजय, विजय की तरफ से ये रिपोर्टिंग की जा रही है, एंड विजय इज फ्रॉम जीआईसी मूलधारलोस्तु, वो जीआईसी मूलधारलोस्तु का स्टूडेंट है। सो ये जो है आपका फर्स्ट पैराग्राफ है रिपोर्टिंग का। मूलधार 10 सितंबर 2020 टिहरी गढ़वाल, ये आप प्लेस आ गया।
our school organized a seminar on water conservation as part of the World Water Day celebration on 13th August 2020. तो 13 अगस्त को हमारे स्कूल में एक वाटर कंजर्वेशन के ऊपर सेमिनार का आयोजन किया गया वर्ल्ड वाटर डे के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में. The main aim of this seminar was to remind us all about the need to save the government and the non-governmental organizations in providing help water as it is a precious source imperative for all survival. सभी जो जीवित प्राणी हैं उनके सर्वाइवल के लिए, उनके जीवित रहने के लिए जो वाटर कंजर्वेशन है ये बहुत जरूरी है, पानी बहुत जरूरी है. इसलिए इस जरूरत को हाईलाइट करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. डिस्टिंग्विश्ड, अब आगे हम अपने रिपोर्ट को डेवलप कर रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ्स में. डिस्टिंग्विश्ड किन किन लोगों ने वहां पर पार्टिसिपेट किया ये हम बता रहे हैं. डिस्टिंग्विश्ड एनवायरमेंटलिस्ट एंड एमिनेंट पर्सनैलिटीज वर आवर guest speakers and they reiterated the need not only of conservative water but also spoke at length on how to conserve water by stressing upon the fact that each drop of water is precious. तो जाने माने पर्यावरणविद जो थे, महान व्यक्तित्व जो थे वो हमारे कार्यक्रम में गेस्ट स्पीकर्स के तौर पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने हमें पर्यावरण तथा जल संरक्षण के बारे में बताया और किस तरह से हम जल संरक्षण कर सकते हैं और वाटर हमारे लिए, जल हमारे लिए कितना बहुमूल्य है उसके बारे में उन्होंने मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट किया. डॉक्टर यशराज एन एमिनेंट एनवायरमेंटलिस्ट सजेस्टेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. तो जो डॉक्टर यशराज हैं हमारे गेस्ट थे, उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए. सो इस तरह से आपने आइडिया को डेवलप करना है. यूजिंग विजुअल एड्स, तो किस तरह से विजुअल एड्स का प्रयोग करके डिस्कशन को और डेवलप किया गया. तो ये इस तरह से आप अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं. एक दूसरा टॉपिक जो है हमने सेलेक्ट किया है ये है अ रिपोर्ट अबाउट एन एक्सीडेंट. एक दुर्घटना हुई है उसके बारे में रिपोर्टिंग करनी है. इसका टाइटल है 4 किल्ड एज कार रैम्स इनटू बस. एक कार जो है वो एक बस के साथ भिड़ गई और 4 मारे गए. तो ये इसका टाइटल हो गया. बाय श्वेता ने ये रिपोर्टिंग की है. देहरादून 15 जुलाई 2020 ये प्लेस हो गया, डेट हो गई. 4 people were killed and at least 2 seriously injured when a Maruti 800 car rammed into a private bus at Rispana round about 2 p.m. today. तो आज लगभग 2 बजे एक मारुति 800 कार एक प्राइवेट बस के साथ भिड़ गई जिसमें लगभग 2 लोग मारे गए और 2 लोग जो है इंजर हो गए. अकॉर्डिंग टू प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स एंड आई विटनेस अकाउंट्स, जो प्राथमिक दृष्टा थे और जो देखने वाले वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे उनके अनुसार द ड्राइवर ऑफ द कार लॉस्ट कंट्रोल ऑन हिज स्पीड एंड फेल्ड टू अप्लाई द ब्रेक्स. जो कार का ड्राइवर था, कार पर कंट्रोल उसका छूट गया और ब्रेक नहीं लगा सका. द बस वॉज वेटिंग फॉर पैसेंजर्स एट द रिस्पना बस स्टैंड. रिस्पना बस स्टैंड पर बस जो है यात्रियों का इंतजार कर रही थी. द इंजर्ड हैव बीन रश्ड टू द सिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल देहरादून एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशंस आर ऑन. तो बस इंतजार कर रही थी सवारियों का और कार जो है जाकर के बस से भिड़ गई. इसमें 2 लोग मारे गए और 2 घायल हो गए और सिटी हॉस्पिटल में उन लोगों को भर्ती कराया गया है. सो ये रिपोर्ट राइटिंग है एक एक्सीडेंट के बारे में. सो इसी तरह से हम राइट अ रिपोर्ट ऑन एनवायरमेंट डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल. आपके विद्यालय में पर्यावरण जो दिवस है वो मनाया गया, इसके ऊपर आपने रिपोर्ट राइटिंग करनी है. कैसे करेंगे? एनवायरमेंट डे सेलिब्रेशन, तो पर्यावरण दिवस का आयोजन बाय नवीन, कल्चरल सेक्रेटरी. नवीन जो कि स्कूल का कल्चरल सेक्रेटरी है, उसके द्वारा रिपोर्टिंग की गई है. द एनवायरमेंट क्लब ऑफ GIC मूलधार सेलिब्रेटेड एनवायरमेंट डे ऑन 5 जून इन द स्कूल प्रेमाइसेस. तो विद्यालय के जो प्रांगण है वहां पर 5 जून को विद्यालय में द एनवायरमेंट क्लब, जो विद्यालय का पर्यावरण क्लब है, उसके द्वारा एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट किया गया. द प्रोग्राम वाज इनॉग्रेटेड बाय मिस्टर SL बहुगुणा, द एमिनेंट एनवायरमेंटलिस्ट एंड प्रिसाइडेड ओवर बाय आवर प्रिंसिपल. तो श्री SL बहुगुणा के द्वारा जो है, जो कि महान पर्यावरणविद हैं, कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, इनॉग्रेट किया गया और विद्यालय की कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे प्रिंसिपल ने की. द फंक्शन बिगैन विद अ स्पेशल वंदना प्रिपेयर्ड बाय द स्कूल कोर ग्रुप. Many cultural programs were prepared by the cultural group of the school. So इस तरह से हम पूरा का पूरा जो रिपोर्टिंग है, कैसे कैसे इवेंट पूरा हुआ, हमने डेवलप करना है. एंड ऐसे राइटिंग एंड पोस्टर मेकिंग कंपटीशन आल्सो टुक प्लेस. तो ऐसे कंपटीशन, पोस्टर कंपटीशन भी हुआ. इट वाज अ ह्यूज सक्सेस. कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा. तो इस तरह से हमने रिपोर्ट राइटिंग करनी है. थैंक यू वेरी मच.